दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, यह फिल्म दामिनी के एक डायलॉग का हिस्सा है। इस फिल्म में मशहूर अभिनेता सनी देओल एक वकील की भूमिका में है। वह वकील अदालत में जज साहब के सामने कहता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, मिली है तो सिर्फ एक तारीख। फिल्म के इस डायलॉग की खूब चर्चा हुई थी। यह अदालतों के एक सच्चाई को बयान कर रहा था। यह एक ऐसा सच है जिससे हर आम और ख़ास परिचित है। जिन्हें अदालतों में आना जाना पड़ता है, वे तारीख पर तारीख के दस्तूर से परेशान भी रहते हैं। यह सही है कि अदालती चक्कर में लोगों को परेशान होना पड़ता है, परंतु यह भी सच है कि आज भी पीड़ित व्यक्ति को यदि किसी सरकारी संस्था पर भरोसा रहता है तो वह अदालत ही है। जहाँ तक तारीख पर तारीख मिलने की बात है, निश्चित रूप से यह परेशानी का सबब है, परंतु इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अदालत में आपको एक तारीख तो मिलती है। जब आप अदालत से तारीख लेकर लौटते हैं तब आपके मायूसी के बीच भी एक उम्मीद झांक रही होती है। चलो, इस बार कुछ नहीं हुआ तो अगली बार कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ अच्छा होने की उम्मीद में अगली तारीख आने का इंतज़ार करते हैं। आपके पास एक निश्चित तारीख तो होती है इंतज़ार करने के लिए। अब मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ जहाँ कोई तारीख भी नहीं मिलती है। आप दौड़ते रहें, हाँफते रहें, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता। आपकी चप्पलें भले ही घिस जाएं, आप लाख दुखड़ा सुनाते रहें, परंतु कोई सुनने वाला नहीं होता और न कोई बताने वाला ही होता है कि आपको फिर कब आना है। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं होता, सब कुछ अनिश्चित होता है। साहब का आना और उनका जाना भी। बाबुओं की तो बात ही निराली है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। मैं झारखंड के सरकारी कार्यालयों की बात कर रहा हूँ। वैसे सरकारी कार्यालय जिनसे आम लोगों का पाला पड़ता है। आपको चाहे बीपीएल कार्ड बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र या आय पत्र बनवाना हो, या ज़मीन का दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन करानी हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन करवाना हो, या ज़मीन की मापी करानी हो, आपको अंचल कार्यालय जाना ही पड़ता है। और अंचल कार्यालय का मिजाज आप जानते ही हैं। अभी हाल ही रांची के नगरी अंचल के सीओ का मिजाज आपने देखा ही। सीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कैसे एक युवक के साथ बदसलूकी की और कैरियर खराब कर देने तक की धमकी दे डाली। ऐसे सीओ कोई अकेले नहीं हैं और न यह कोई अकेली घटना है। आपको ज़्यादातर सीओ ऐसे ही मिजाज के मिलेंगे। अंचल कार्यालयों में आम जनों के अनुभव बहुत कड़वे होते हैं। मैं आज जाति प्रमाण पत्र बनवाने और ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने में एक आम नागरिक की परेशानियों पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। पहले जाति प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं। सरकार का स्पष्ट आदेश होने के बावजूद अंचल कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी करने में अड़चनें पैदा की जाती हैं। ज़मीन के दस्तावेज रहने के बावजूद अंचल कार्यालय के कर्मचारी और सीआई द्वारा कई नुक्स निकाल दिए जाते हैं। इसमें अंचल अधिकारी यानी सीओ की भी सहमति होती है। जिनके पास ज़मीन के दस्तावेज नहीं होते हैं, उनके लिए तो जाति प्रमाण पत्र बनवाना और भी मुश्किल होता है, जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि जिनके पास ज़मीन के दस्तावेज नहीं हैं या दस्तावेज में जाति स्पष्ट नहीं है, तब भी आवेदक का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। भूमिहीन होने की स्थिति में भी जाति प्रमाण पत्र बनना है। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा 25 फरवरी 2019 को जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि भूमि संबंधित अभिलेख नहीं होने या संशय की स्थिति में भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। भूमिहीन होने की स्थिति में भी किसी को जाति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में मुखिया और ग्राम सभा की रिपोर्ट के साथ
स्थानीय स्तर पर जांच कराकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। यह आदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल द्वारा जारी किया गया है। 30 अगस्त 2019 को जारी एक और आदेश में सरकार के अपर सचिव के खंडेलवाल ने पिछले आदेश को दोहराया है और स्पष्ट किया है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अधिकतम समय सीमा 45 दिनों की होगी। मतलब हर हाल में 45 दिनों के भीतर आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। यह सरकार का आदेश है। 2021 में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने भी निर्देश दिया था कि बिना खतियान और ज़मीन के दस्तावेज के भी जाति प्रमाण पत्र बनेंगे, लेकिन तमाम आदेश और निर्देश धरे के धरे रह गए। अंचल कार्यालय में बैठे सीआई और सीओ की मनमानी चलती रही। आलम यह है कि इनकी मनमानियों से तंग आकर लोग अंचल कार्यालय आना छोड़ देते हैं। ऐसे में वे लोग बिचौलियों की शरण में चले जाते हैं। लोग बताते हैं कि अंचल कार्यालयों में बिचौलियों की चलती है। आम धारणा है कि बिचौलियों के माध्यम से काम आसानी से हो जाता है, लेकिन बिचौलिए मनमाना रकम भी वसूलते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पैसा फेंक तमाशा देख का दस्तूर यहाँ चलता है। इस तरह की खबरें भी अखबारों में छपती रहती हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना पैसा फेंक काम शायद ही हो पाता है। ऐसा ही एक मामला फ्रंट पेज के पास आया है। यह मामला अंचलाधिकारी अर्थात सीओ की मनमानी का एक अच्छा उदाहरण है। जमीन के दस्तावेज रहने के बावजूद जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। इसमें मज़ेदार बात यह भी निकल कर आया है कि उपायुक्त यानी डीसी से भी गुहार लगाने के बावजूद जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। आवेदक थक हार कर घर बैठ गया। यह मामला धनबाद जिले के एक अंचल कार्यालय का है। अब जमीन के दाखिल खारिज के मामले को समझते हैं। जमीन के दाखिल खारिज के मामले में भी लोगों को इसी तरह के अनुभव से गुजरना पड़ता है। लोग बताते हैं कि ज़मीन के दाखिल खारिज के लिए उनकी चप्पलें ही नहीं, उनकी एड़ियाँ भी घिस जाती हैं। इसके बावजूद बिना किसी कारण बताए या सूचना दिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। जानकार बताते हैं कि दाखिल खारिज के आवेदन में यदि कोई त्रुटि है तो इसकी सूचना आवेदक को देनी है। आवेदन रद्द करने से पहले आवेदक को नोटिस करनी है और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर भी देना है, परंतु चलन में ऐसा होता नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार ज़मीन की रजिस्ट्री कराने से पहले अंचल कार्यालय से LOP यानी लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट अर्थात भूस्वामी प्रमाण पत्र लेना होता है। इसके बिना ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। लेकिन होता क्या है, एक जानकार व्यक्ति ने बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिस अंचल कार्यालय ने LOP जारी की, उसी अंचल कार्यालय ने उसी ज़मीन के दाखिल खारिज का आवेदन रद्द कर दी। तब भुक्तभोगी वाजिब सवाल उठाते हैं कि यदि उनकी ज़मीन में कोई त्रुटि थी तो अंचल कार्यालय ने LOP कैसे जारी कर दी। वैसे इस खेल को सभी समझते हैं, आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में ज़मीन के दाखिल खारिज के हज़ारों आवेदन विभिन्न अंचलों में लंबित हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल फरवरी महीने तक 70,000 आवेदन लंबित थे। इनमें सबसे ज़्यादा आवेदन रांची ज़िले में लंबित पाए गए थे। रांची ज़िले के कांके अंचल में दाखिल खारिज के सर्वाधिक 3,748 आवेदन लंबित हैं। इसी तरह हजारीबाग और धनबाद जिलों में भी हज़ारों आवेदन लंबित बताए जाते हैं। तकरीबन हर अंचल में दाखिल खारिज के सैकड़ों मामले लंबित हैं। 90 दिनों से अधिक से लंबित आवेदनों की संख्या भी हज़ारों में बताई जाती है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि आधे से अधिक आवेदनों को रद्द कर दिया जाता है। इधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन प्रदेश के अधिकारियों को लगातार हिदायतें दे रहे हैं। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र और दाखिल खारिज के लंबित मामलों को जल्द निपटाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने 11 जून को रांची में अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया
कि उपायुक्त, एसडीओ, एलआरडीसी और सीओ नियमित रूप से कोर्ट बैठाएं ताकि ज़मीन से जुड़े मामलों का निष्पादन हो सके। समीक्षा बैठक में हर विभाग का, विधि विभाग से लेके हर विभाग को हम लोग अच्छा से बारीकी से हम लोग समीक्षा करके और ये निर्देश विभाग को भी दे दिया गया ताकि समय पर सब योजना काम हो, समय पर पूरा हो। यही आज हम लोग निर्देश दिया। उन्होंने समय पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आम जनता की परेशानियों को समझते हैं। आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए वे अभियान चला रहे हैं, परंतु सरकार के अंचल कार्यालयों में बैठे मनबढ़ू व निरंकुश अधिकारियों के रहते उनका अभियान कितना सफल होगा कहना मुश्किल है। उनके निर्देशों का कितना पालन होगा इसमें भी संशय बना हुआ है। देखा जाए आगे क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।